हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 100 अरब से ज़्यादा गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। प्रत्येक तारे के आसपास एक या अनेक ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। बताया जाता है कि धरती पर मौजूद रेत के हर कण के मुकाबले ब्रह्मांड में 100 ऐसे ग्रह हैं जिन पर जीवन हो सकता है। फिर भी क्यों आज तक ना हमारा एलियंस से कोई संपर्क हुआ, ना हम किसी अन्य ग्रह को ढूंढ पाए जिस पर जीवन है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि एलियंस के होने की पॉसिबिलिटी कितनी ज़्यादा है। हमने जाना कि अकेले हमारी गैलेक्सी में ही 10,000 के करीब ऐसे ग्रह हो सकते हैं जिन पर बुद्धिमान सभ्यता निवास करती हो। इस वीडियो में आइए जानते हैं कि क्यों एलियन लाइफ की इस अपार संभावना के बावजूद आज तक हम किसी अन्य ग्रह पर जीवन नहीं खोज पाए। अगर आपने पिछला वीडियो मिस कर दिया था तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज तक एलियंस ना मिलने का पहला कारण ये हो सकता है कि इंसानों द्वारा एलियंस की खोज आज से 100 साल पहले ही शुरू हुई है, जबकि ब्रह्मांड कम से कम 15 अरब वर्ष पुराना है। इतने समय में ना जाने कितने ग्रह बने और नष्ट हो गए। इस लंबे समय में कितने ही ग्रहों पर जीवन फला फूला होगा और उन्नति के शिखर तक पहुंचा होगा। केवल इतना ही नहीं, आज भी ब्रह्मांड अपनी स्टार्टिंग स्टेज पर ही है। अभी केवल 1% तारों और ग्रहों का ही निर्माण हुआ है, जबकि 99% तारों और ग्रहों का निर्माण होना अभी बाकी है। हमारे रहते किसी अन्य ग्रह पर जीवन नहीं है, ये केवल एक संयोग हो सकता है। खरबों वर्षों के यूनिवर्स के जीवन काल के मुकाबले हमारे कुछ हजार सालों की सभ्यता आखिर क्या मायने रखती है। ये भी तो पॉसिबल है कि कुछ लाख या करोड़ सालों के बाद अनेक ग्रहों पर कंडीशंस बदल जाएं और उन पर जीवन विकसित हो जाए। ये एक प्रश्न है कि उस ग्रह के बारे में जानने के लिए मनुष्य उस समय तक जीवित रहेगा भी या नहीं। एलियंस ना मिलने का दूसरा कारण प्रलयकारी घटनाएं हो सकती हैं। धरती के निर्माण के समय से लेकर आज तक धरती बहुत सी प्रलयकारी घटनाओं का सामना कर चुकी है। ऐसी ही एक घटना ने पृथ्वी से डायनासोर्स का सफाया कर दिया था, लेकिन धरती भाग्यशाली है कि इन सब के बावजूद धरती पर लाइफ कंडीशंस दोबारा से डेवलप हो गई और हर घटना के बाद जीवन एक नए रूप में उभर कर सामने आया। एलियंस का प्लैनेट हो सकता है कि इतना भाग्यशाली ना रहा हो और किसी अन्य ग्रह या एस्टेरॉयड से टकराने से उस ग्रह पर जीवन का विनाश हो गया हो। संभव है कि आज से कुछ वर्ष पहले ही उस ग्रह के साथ ऐसी कोई घटना घटी हो और वहाँ की बुद्धिमान सभ्यता को दोबारा विकसित होने में समय लगे। हो सकता है कुछ हजार या लाख साल बाद वे इतने सक्षम हों कि स्पेस में सिग्नल्स भेज सकें। एलियंस तक ना पहुँच पाने का तीसरा कारण ब्रह्मांड की विशालता भी हो सकती है। हालांकि ये एक ऑब्वियस सी बात है, पर हो सकता है कि वो हमारी और हम उनकी पहुँच से बाहर हों। आज भी हमें ये नहीं पता कि ब्रह्मांड वास्तव में कितना बड़ा है। हो सकता है कि एलियंस हमसे इतना दूर हों कि हम सारे जीवन यदि केवल लाइट ईयर्स के आगे 0 लगाते जाएं, तब भी उस दूरी को ना लिख सके। ऐसे में उनसे संपर्क करना तो दूर, उनकी कल्पना करना भी बेकार है। एलियंस ना मिलने का चौथा कारण हो सकता है कि वास्तव में हमने अभी तक बहुत थोड़ी ही खोज की है। आज तक हम 1 लाख प्रकाश वर्ष में फैली हमारी गैलेक्सी का भी कुछ ही हिस्सा छान पाए हैं। किसी भी प्रकार के सिग्नल्स ना मिलने का तात्पर्य ये नहीं कि एलियंस है ही नहीं। हो सकता है कि एलियंस गैलेक्सी की दूसरी ओर हों, जहां तक हमारे सिग्नल्स जाने में ही कई हजार वर्ष लगेंगे। इस स्थिति में एलियंस नहीं है ये कहना उसी प्रकार होगा जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में मछली पकड़ने जाए और तट पर जाकर हाथ में पानी लेकर कहे कि समुद्र में मछलियां तो है ही नहीं। एक अन्य कारण ये भी हो सकता है कि एलियंस नहीं चाहते कि हम उनके बारे में जानें। कुछ लोगों को ये बात मजाक लग सकती है, पर हमारे साइंटिस्ट्स और गवर्नमेंट इस बात को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि यह प्रश्न किसी सभ्यता के सर्वाइवल से जुड़ा है। हम पृथ्वीवासियों ने आज तक देशों के बीच में ही लड़ाई देखी है और इंसान को इंटरप्लैनेटरी वॉर्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एलियंस को इसका एक्सपीरियंस हो। जब किसी ग्रह का अंत समय आता है
तो उस ग्रह के निवासी अन्य ग्रह की तलाश अवश्य करेंगे। ऐसे में विजयी वही होगा जो दूसरी सभ्यता के बारे में तो जान ले, किंतु अपने ग्रह की लोकेशन को सीक्रेट रखे। यदि ऐसा है तो हमें भी सिग्नल्स भेजने नहीं चाहिए, केवल स्कैन करने चाहिए। अन्यथा हम नहीं जानते कि हम एलियंस से मुकाबला कर पाएंगे या नहीं। छठवां रीज़न ये हो सकता है कि हम गलत तरह के सिग्नल्स खोज रहे हों। हम स्पेस में आज तक केवल रेडियो वेव सिग्नल्स ही तलाश कर रहे हैं। हो सकता है कि ऐसे कुछ फ्रीक्वेंसी हो जिससे हम अनजान हो और एलियंस हमें उस फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेज रहे हों। या ये भी हो सकता है कि शायद एलियंस अभी इतने एडवांस्ड नहीं हुए हैं कि सिग्नल्स भेज सकें। और आखिर में वो कारण जिसकी सबसे कम संभावना है, अर्थ के अलावा अन्य कहीं जीवन है ही नहीं। हो सकता है जीवन कोई ऐसा संयोग हो जो दोबारा घटना संभव ही ना हो। हमारी पृथ्वी ही पहला व आखिरी ग्रह है जिस पर कभी जीवन रहा, किंतु यह भी तो संभव है कि जीवन कई प्रकार का हो। अन्य बहुत से ग्रहों पर जीवन हो, पर वैसा नहीं जैसा हम समझते हैं। हालांकि कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी एलियंस के बारे में जानती है, पर उसने ये बात सीक्रेट रखी है। हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट इस सीक्रेट को उजागर करने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में विचार कर रही हो। फिलहाल हम केवल इतनी आशा कर सकते हैं कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें शीघ्र ही मिले। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगला वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ हम जल्द ही मिलेंगे।